डुगू फोन कर लेते हैं ना, मैंने भी उसे अपनी आंखों के बारे में नहीं बताया अभी। मम्मा, मैंने बता दिया है। She was very happy और उसने कहा कि आपको आकर कॉन्ग्रेचुलेट करेगी। मैं चलता हूँ। चल। नैतिक, मुझे पक्का लग रहा है कि इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। आप कहें तो बुला के पूछूं उससे? नहीं 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 नहीं, मत पूछिए। बस का मामला है, खुद ही सुलझा लेंगे। वैसे भी आज के कपल्स का तो पता ही है ना, अभी लड़ेंगे, बाद में सॉरी बोलेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि आप में कितना चेंज आ गया एक्शन। मुझे तो लगा था कि आप कहेंगे हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, तारा और नक्श के बीच में जो लड़ाई है उसे खत्म करनी चाहिए, लेकिन आप तो बिल्कुल चिल्ड आउट मॉम निकली। बच्चे अक्सर बोलते रहते हैं चिल मॉम, तो बस कर रही हूँ चिल, अपने आप भी ठीक कर लेंगे। और मुझे लगता है नैतिक की एक बार ये पूजा हो जाएगी ना, मैं डुग्गू और तारा दोनों को बिठा करना उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ और बात साफ कर देती हूँ। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। मम्मा, मम्मा मुझे चाहिए। मम्मा कहाँ है? मम्मा को बुलाओ। मम्मा, मम्मा चाहिए। क्या हुआ? क्या हुआ? कोई सपना देखा बेटा? मुझे मम्मा चाहिए। मम्मा को बुलाओ। बेटा इधर आओ तुम। मिष्टी क्या हुआ बेटा? रो मत मिष्टी। मुझे मम्मा की याद आ रही है। मम्मा को बुलाओ। है तो बच्ची ही ना, सब कह दिया नहीं जाएगी, पर अब इसे माँ की याद आ रही है। बच्चा ज्यादा देर माँ से दूर नहीं रह सकता। मिष्टी इधर आओ, इधर आओ। चल ताई जी है ना यहाँ पे, चुप हो जा। चल चल आओ आओ, लेटो 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 लेटो। शुक्र है भगवान का सो गई, तो ऐसे रोए जा रही थी। मुझे लगा मुन्ना को जगा के अभी उसे वहां भेजना पड़ेगा। बच्चों का तो फिर भी ठीक है भाभी माँ, रो के बता सकते हैं कि माँ की याद आ रही है, पर माँ क्या करे, बच्चों से दूर रहकर वो भी तो दुखी है। मैं करिश्मा की बात कर रही थी, उसे भी तो नींद नहीं आ रही होगी ना मिष्टी के बगैर। हाँ वो तो है, पर ये भी आज ऐसे कैसे बहू ने संभाल लिया। लेकिन मुझे लगता है समझा बुझा के उसे वहां भेजना पड़ेगा। अगर आप बुरा ना माने बाबूजी, तो मेरी एक विनती है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। कैसे हैं आप? क्या बात है, आज दादा पोती दोनों साथ साथ में दर्शन करने? ऐसा क्या मांगना है भगवान जी से? ना ऐसा कुछ ना है, हम तो बस यूं ही माथा टेकने के लिए चले आए। मैं तो अपनी मन्नत पूरी करने आई थी यहाँ पे। वो क्या है ना, सच्ची कहते हैं, सच्चा भक्त मन से भगवान जी से कुछ मांगे ना तो भगवान जी तुरंत पूरा कर देते हैं। देखिए अक्षरा की दृष्टि वापस आ गई ना। मैंने मन्नत जो मांगी थी भगवान जी से, अक्षरा आंटी की आंखें वापस आ गई। तो कर लो बात। आप लोगों को नहीं पता? मुझे तो लगा सबसे पहले आप ही लोगों को बताया होगा। अब आप नजदीक के रिश्तेदार जो ठहरे उनके पूजा के लिए बुलाया, तब आप लोगों ने पूछा नहीं किस लिए रखी पूजा? पूजा नहीं, हमें नहीं पता। लो कर लो बात, पूजा में नहीं बुलाया है। ये अक्षरा की आंखें ठीक होने की खुशी में पूजा रखी गई है। मुझे अब चलना चाहिए, अनमोल को लेने जाना है ना। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अक्षरा आंटी ने तो कहा था कि जैसे ही उनकी आंखें वापस आ जाएंगी उन अक्ष को सब कुछ सच सच बता देंगी। फिर उन्हें बताया क्यों नहीं? और तो और हमें भी नहीं बताया। जरूर कोई कारण होगा छुरी। अरे ऐसे ना करेगी वो। अक्षर आंटी उठा। क्या कर रही है? फोन क्यों काट दिया तूने?
अरे पर तू इतना नाराज क्यों हो रही है? बेटा इन्होंने जरूर कुछ सोचा होगा ना। छोड़, चल चल माथा टेकते हैं और घर को चलते हैं। हाँ? चल। ओम एहम बिहेरम महेश पुत्र समस्त विघ्नाक विनाशक मांगल्य पूजां प्रथम प्रधानम ग्रहान पूजां भगवान नमस्ते। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। थैंक्स बाबूजी। सॉरी मम्मा, सॉरी पापा, मैंने आपको गंदे लोग बोला। नो मिस्टी, नॉट एट ऑल। नहीं, मुझे ताजी ने कहा कि ये बहुत गंदी बात होती है और उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग जल्दी वापस आ जाओगे। हाँ बेटा। अरे ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं? वो दोनों कुछ काम से बाहर गए थे, वहीं से आ रहे सीधे। तेरे को फोन ही नहीं काटना चाहिए था। क्या पता वो खुद ही बताना चाह रही होंगी तारे को। तारा, अरे कठिन चाल लग रही बेटा। संग्राम, बस बहू, भगवान करे अब तुझे कोई और इम्तिहान ना देना पड़े। खुश है मेरी बच्ची। ठीक है बेटा, ठीक है। तारा और उसकी फैमिली में से कोई आए ही नहीं। तारा के दादाजी को फोन करके पूछो। ओह गॉड, अब तो सबको पता चल ही जाएगा। इससे तो अच्छा है कि मैं खुद ही बता दूं। ये सब तुमने किया है ना? मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। नानी देखो ना, दादाजी मम्मा बचाओ, देखो ना भाई। अरे रुको। छोड़ दो इस बात को, मुझ पे छोड़ दो, मुझे ठीक होने दो, मैं खुद बात करूंगी डुगू से। सॉरी। तारा? अरे तारा? अब आ रही हो तुम पूजा खत्म होने के बाद? पूजा में तो तब आते ना आंटी, जब कोई हमें बताता। वैसे आंटी, आपने बताया नहीं
आपकी आईसाइट वापस आ गई। तारा, हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम जाओ यहाँ से। आज हम आपसे बात करने नहीं आए हैं नक्श, आज हम इनसे बात करने आई है। बोलिए ना आंटी, क्यों नहीं बताया आपने हमें? क्यों दिया हमें धोखा? हम वहां इंतजार करते रहे कि जैसे ही आपकी आंखों की रोशनी वापस आएगी तो आप सब कुछ ठीक कर देंगी। तारा, ये तुम क्या, मैं समझी नहीं, तुम किस बारे में बोल रहे हो? आप ऐसा क्यों कह रही हैं आंटी? आप अच्छी तरह से जानते हैं नक्श को, वो कुछ नहीं छुपाते आपसे। उन्होंने आपको आके जरूर बताया होगा कि उन्हें वो सच पता चल गया है। हम आपके कॉल का वेट कर रहे थे कि जैसे ही आपको सब कुछ पता चलेगा तो आप सब क्लैरिफाई कर देंगी, आप सब ठीक कर देंगी, हमारा टूटा हुआ रिश्ता जोड़ देंगी। लेकिन आंटी, हम तो सिर्फ वेट करते रह गए। ये दीदी, ये बहुत अच्छी लग रही है। ये अच्छी है ना? हाँ। एक सेकंड, ये लीजिए शंकरिता। ला दे। हुई ना बात। ओ। अरे मैंने कहा था ना तुमसे, मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहना। फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? अपना हक लेने आए हैं, हमें अपनी सफाई देने का तो हक है ना। और आज आपको सुनना पड़ेगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। सुनना पड़ेगा आपको भी और आंटी आपको भी। क्योंकि बिना सुने तो आज हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे। मेरी मम्मा को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैंने उनको नहीं बताया कि मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया है। तो ये अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, मैं हैंडल कर लूंगा। तारा, तुम जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। तारा, हम आज डुगू से बात करने ही वाले थे। सच में हम उसे सब बताने। बस कीजिए आंटी और झूठ मत बोलिए। आप लोगों पर तब हमें बिल्कुल विश्वास ही नहीं रहा है। नक्श ने आपको नहीं बताया, आपने नक्श को नहीं बताया, लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी गलती हमारी है, सारा दोष हमारा है। पिछले 3 दिन से हम पर क्या बीती है सिर्फ हम जानते हैं। इतना परेशान, इतना डिप्रेस्ड, बता नहीं सकते हम आपको। लेकिन एक तरफ से देखा जाए ना तो अच्छा ही हुआ। 3 दिन की तकलीफ सहन करने के बाद कम से कम हम जिंदगी भर की तकलीफ से तो बच गए ना। क्योंकि ये सब कुछ देख के तो हमें बस अब यही लगता है कि जहाँ आप जैसे लोग हैं ना, वहाँ कोई रिश्ता कैसे बन सकता है। और आंटी, आप ऐसी दिखती है ना, अब ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज्यादा सेल्फिश है आप। बस बहुत हो गया, तुम जाओ यहाँ
से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। I hate you तारा। बस चुप। ये मेरे और तारा के बीच की बात है, तुम एक शब्द नहीं बोलोगे। पहले खुद ही जलाकर फिर दवा लगाने की कोशिश मत कीजिए आंटी। ये सब जो भी हुआ है वो आप ही की वजह से हुआ है ना। हम तो बहुत पहले ही नक्श को सब कुछ बता देना चाहते थे, लेकिन आपने हमें मना किया था। और हमने भी अगर नक्श को पहले ही बता दिया होता तो कम से कम आज हमारा रिश्ता नहीं टूटता। मेरा यकीन करो तारा, हमें सच में पता नहीं था कि डुगू सच जानता है। बस कीजिए आंटी, हम आपका सच जान चुके हैं। खैर, अब हम जो भी कहें उससे क्या फर्क पड़ता है ना? हुआ तो वही है ना जो आप चाहती थी। Congratulations आंटी, आज आपकी वजह से फाइनली नक्श और हमारा रिश्ता टूट गया है। Thank you so much। तारा सुनो, तारा तारा। तारा, दादा चलिए यहाँ से। अब इस घर से और इस घर के लोगों से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। चलिए प्लीज। चल छोरा। ये बात हो गई, इतना वक्त क्यों लगा रही है वर्षा दूसरी फोटो लाने में? पता नहीं शंकरीताई। अरे मैंने तो कही थी ये फोटो अच्छी खासी है, अब पता नहीं के सूझी अचानक जो दूसरी फोटो लेने चल दी। वो फोटो अच्छी नहीं थी शंकरीताई, उसमें ना उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने थे, उसमें बड़े घरेलू से सादे से कपड़े थे ना। ये अच्छी है, आप ये दिखाइए लड़के वालों। मुझे भी दिखाइए ना भाभी, कौन सी फोटो है? अरे ये वही फोटो है ना जो अनन्या नहीं दिखा रही थी एक बार, बिल्कुल सिंपल सी है। सारी फोटो तो सेम ही होती है ना, आप ये दिखाइए। वर्षा, इसमें तो अनन्या अच्छी है ना, इसलिए तो दी आपको। अब जहाँ भी दिखाना हो यही फोटो दिखाइएगा। ये क्या है डुगू? इतना बड़ा फैसला ले लिया तुमने और किसी को बताना तक जरूरी नहीं समझा? मैंने कुछ गलत नहीं किया मम्मा। तारा के भाई ने जो आपके साथ किया उसकी सजा उसे क्यों दी तुमने? उसकी क्या गलती है डुगू? उसने क्या किया? और अगर तुम्हें सच पता था कि एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ है, हमें बताया क्यों नहीं? हम तुम्हें बताते कि असलियत क्या है। डुगू, संग्राम वहां था, मैं मानती हूँ, लेकिन उसने मुझे धक्का नहीं दिया, उसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसकी वजह से मैं नहीं गिरी। बहू, ये तुम बेटा, तुमने हमें भी नहीं। सॉरी बाबूजी, वो दरअसल हम बताने वाले थे आज सबको। संग्राम ना सिर्फ अपनी गलती मान चुका है बल्कि उसे रियलाइज भी कर चुका है, और ये हम लोग देख चुके हैं उस रेस में।
उसका सबूत मिल चुका है हमें। और तारा की तो कोई गलती भी नहीं। उस बेचारी से मैंने कहा था कि सच किसी से मत कहना, छुपाए रखना, क्योंकि मैं अपने बेटे को जानती हूँ। कोई भी ऐसी वैसी छोटी बड़ी कोई भी बात हो, मैं जानती हूँ ये कैसे रिएक्ट करता है। आपको जो ठीक लगा आपने किया मम्मा, और जो मुझे ठीक लगा मैंने वो किया। सच का पता पहले चलता या फिर बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तारा के भाई की वजह से आपको कितनी तकलीफ हुई ये मैं कभी नहीं भूल सकता, और ना ही उसके लिए उसको माफ कर सकता हूँ, और ना ही तारा को माफ कर सकता हूँ जो उसने आपके लिए कहा उसके बाद। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।